हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। इसी क्रम में क्लास 10th और 9th के लिए 2 लेक्चर ऑलरेडी किए जा चुके हैं। आज से 9th और 10th की क्लासेस सेपरेट कर ली जाएंगी। आज से जो भी पढ़ा जाएगा ये 10th के लिए होगा और 9th के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो 10th में हमने अब तक पढ़ा था। 10th में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ा गया था, कोफिशिएंट, टर्म, डिग्री के बारे में पढ़ा गया था। इसके बाद पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया गया था, 2 आधार पर किया गया था, बेस्ड ऑन टर्म एंड बेस्ड ऑन डिग्री। ये हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट का कंटेंट था। और लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और रूट ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। आज हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म सबको मालूम होगा कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो, 1, डिग्री क्या हो, 1। अगर डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या बोल रहे थे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम मान लें कि x क्या है, इसका रूट है, x क्या है, रूट है, x क्या है, रूट है। और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है हमारे पास a है और कांस्टेंट टर्म क्या है, b है। x का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म b है। और x न मान के रूट को मान लेते हैं, रूट हमारा क्या है, अल्फा है। और x का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म b है। तो इस रूट अल्फा में और ए बी में क्या रिलेशन है, इस रूट में और इस कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो अगर हमारा अल्फा रूट के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म का माइनस टाइम डिवाइडेड बाई ए। हमारा रूट किसके इक्वल होगा, रूट हमारे इक्वल होगा माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, और कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है। बी का क्या टाइम लगा हमको, माइनस टाइम लगा। ठीक है, पुट आउट। और यहीं पे अगर रूट दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि आप एक्सप्रेशन बनाइए, इक्वेशन बनाइए कि इक्वेशन क्या हो। अगर हम बोले x इक्वल टू 5 दिया है और ये x इक्वल टू 5 क्या हमारा रूट है, x इक्वल टू ना लिया जाए, अल्फा ले लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 5 क्या है हमारा, रूट है। तो एक्सप्रेशन बताइए क्या हो, कुछ नहीं। यहाँ पे एक्सप्रेशन का फॉर्मूला दिया गया होगा कि x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो 5 क्या है हमारा, रूट है। तो 5 को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर हम अल्फा इक्वल टू 5/2 ले लें, अल्फा इक्वल टू हम क्या ले लें, 5/2, तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगा, तो पुट करके देखते हैं। तो x माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो इस टू डिनोमिनेटर को दोनों साइड हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप लोग को बताया गया था, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। अल्फा बीटा रूट्स हैं।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट बी है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म सी है। तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है। इन दोनों के बीच का क्या देखना है? रिलेशनशिप देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट को अगर हम जोड़ते हैं तो किसके इक्वल आएगा? तो ये आपके इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो ये हमारे इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। तो यहाँ पर आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? ए रहेगा। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? ए रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है। और नोमिनेटर हमारा चेंज होता है। इसको लिखने के समय हमें एक छोटा सा क्रम याद रखा जाता है। अगर क्रम हमको याद रहेगा, इजी वे में लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसके रिलेशनशिप को इजी वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले जो पहला टर्म होगा, तो पहले में हम साइन लेंगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये क्रम हम आगे फॉलो करते जाएंगे। पहला जब हम रूट को ऐड करेंगे तो साइन क्या लेंगे? माइनस लेंगे। जब दो रूट का प्रोडक्ट लेंगे तब क्या साइन आएगा? प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस आएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में हमेशा ये रहेगा। न्यूमरेटर में क्या चेंज करें? तो न्यूमरेटर अगर सेकेंड टर्म के साथ हम लोग शुरू करते हैं तो सेकेंड टर्म पहले क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आएंगे तो सी के बाद डी, यानी माइनस डी बाई ए हो जाएगा। फिर क्या आएगा? ई बाई ए, फिर माइनस एफ बाई ए। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? ए रहेगा। और न्यूमरेटर हमारा चेंज होता जाएगा, जिसमें साइन का क्रम क्या रहेगा? पहले माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्यूबिक का है, क्यूबिक का आप लोग बताएंगे। तो क्यूबिक का यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो आप लोग बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तो पहले हमने बोला था कि साइन लगाने के लिए, तो साइन कौन सा आएगा? सबसे पहले माइनस साइन आता है, माइनस आ गया। ठीक है। किसका कोफिशिएंट? सेकेंड टर्म का जो होगा। तो सेकेंड टर्म में क्या है? बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी डिवाइडेड बाई ए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अब दो दो टर्म का दो दो रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। दो दो रूट का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो अब कौन सा टर्म पाएंगे? थर्ड टर्म पे। और साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सी बाई ए। और लास्ट में तीनों रूट का मल्टीप्लाई, तो तीनों रूट का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस, साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। सी के नेक्स्ट टर्म क्या है? हमारा डी है, डी बाई ए हो जाएगा। कोई डाउट? तो ये टर्म याद रखना है। सबसे पहले साइन आएगा माइनस, प्लस, माइनस, प्लस आएगा। ठीक है। और न्यूमरेटर कैसे डिपेंड करेगा? पहले सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, फिर थर्ड टर्म का, फिर फोर्थ टर्म का, एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में फिर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक में अगर रिलेशनशिप तो हमने देख लिया,
और यदि अल्फा बीटा रूट दिया गया, अल्फा बीटा रूट दिया गया और आपसे बोले कि आप एक्सप्रेशन बनाइए, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने का अच्छा सा फॉर्मूला दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दो रूट्स दिए गए हैं हमको, ये अल्फा इक्वल टू 2 दिया गया है और बीटा इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन बना है, तो सिंपल पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। और एक्सप्रेशन बनाते हैं इसके हिसाब से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस, माइनस के बाद क्या है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या है 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट क्या है 6 दैट इक्वल टू 0। और ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली यदि आपको रूट दिया गया है तो इस फार्मूले को याद रखना है, और फार्मूला अगर याद रहेगा तो सिंपली एक बार हम दोनों को जोड़ लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और तरीका होता है लिखने का, वो यहाँ पर दिया गया है, अल्फा बीटा यदि हमारे रूट्स हैं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दोनों का माइनस टाइम लेंगे, पहले एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बीटा, और ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। यदि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्यूबिक के रूट है, क्यूबिक के रूट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही पुराना वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सेकेंड टर्म पहले माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, फिर दो दो का मल्टीप्लाई, फिर तीन रूट का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वही काम यहाँ पर करना है। पहले हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या था, पहला साइन पहला माइनस था, और उसके बाद क्या कर रहे थे, तीनों रूट का एडिशन निकाल रहे थे, तो एडिशन हो गया मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। फिर क्या था, दो दो रूट का मल्टीप्लाई था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, साइन माइनस प्लस, अब क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा दैट्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर रूट दिया जाएगा तो इजी वे में हम लोग इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका दिया गया है कि अगर अल्फा बीटा गामा है तो उसको कुछ इस वे में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर तीन रूट्स हमको दिए गए हैं 1 2 3, तो डायरेक्ट हम फार्मूला में यूज करते हैं। पहला क्या था, तीनों को ऐड करना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा 6 आएगा। दूसरी बार क्या करना था, इनके दो दो का प्रोडक्ट करना था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो अगर हम इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, इसको गामा माने, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 2 होगा, होगा ना। बीटा इंटू गामा क्या होगा 2 इंटू 3 6 होगा, और अल्फा इंटू गामा क्या होगा 3 इंटू 1 3 होगा, तो ये क्या आ गया 11 आ गया। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, वो हमारा आएगा 6। और फार्मूला में पुट करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, पहले सम लिखेंगे, फिर दो रूट का मल्टीप्लाई, फिर तीन रूट का मल्टीप्लाई, तो रखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, पहले माइनस प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट का सम क्या है 6 है, एक्स क्यूब आ गया है, तो एक्स क्यूब के साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस माइनस के बाद प्लस 11x प्लस के बाद -6 दैट इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है कि अगर रूट दिया गया हो, अल्फा दिया हो, तो सिंपल हम अल्फा एक्स माइनस अल्फा कर लेंगे, तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अल्फा बीटा दिया हो तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों दिया हो, अल्फा बीटा गामा तीनों दिया हो, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यूबिक मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा कि लीनियर के रूट कितने होते हैं, लीनियर का रूट 1 होगा। क्वाड्रेटिक के रूट कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट 2 होते हैं। और क्यूबिक रूट कितने होते हैं, क्यूबिक रूट हमारे पास 3 होता है। तो अगर 3 रूट दिया है तो क्या बनेगा, सॉरी 3 रूट दिया है तो क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। अगर 2 रूट है तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। और सिंगल रूट है तो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और शॉर्ट में अगर हम देख लें तो अगर लीनियर हो तो लीनियर का फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू -b/a। क्वाड्रेटिक हो तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। और यदि क्यूबिक हो तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा -b/a। दो टर्म का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, c/a। और लास्ट में बच गया अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा हमारा d/a। तो यहाँ पे कुछ नोटिस कर लें आपको ये चीज़। ठीक है, तो ये आप लोग याद करेंगे। और यदि अल्फा दिया हो तो एक्सप्रेशन बनाना हो तो सिंपल एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अल्फा बीटा दिया हो तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बीटा करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अल्फा बीटा गामा दिया तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस गामा करेंगे तो हमें क्यूबिक इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर शुरुआत में ही दिया गया है उस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।